सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नाजायज असासाजात केस में शोकाज नोटिस जारी करते हुए इनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मशहूर ट्रक वाले जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की छुट्टी यकीनी हो गई है। ताहम देखना है कि जस्टिस मज़ाहिर अपने खिलाफ आयद करदा इल्जामात को तस्लीम करते हुए इस्तीफा देकर घर जाते हैं या इल्जामात साबित होने के बाद इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल घर का रास्ता दिखाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी अगर अपना दिफा करने में नाकाम हो जाते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्हें ओहदे से हटा सकती है। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जुमे के रोज अपने इजलास में इन शिकायत का जायजा लिया, जिसकी रोशनी में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल्स और वकील मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई 10 शिकायत की रोशनी में जारी किया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की हाल ही में तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, जिसमें इनकी मुबैना ऑडियो लीक, ज़ाती मफाद के लिए अपने इख्तियारात के इस्तेमाल समेत इनके माली मामलात से मुतालिक शिकायत शामिल हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब 16 फरवरी 2023 को उनसे मुतालिक 3 ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। इनमें से 2 ऑडियो लीक्स परवेज इलाही की अपने वकीलों के साथ थी। एक ऑडियो लीक में परवेज इलाही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर रहे थे, जबकि दूसरी ऑडियो में परवेज इलाही अपने वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी को भी यही कहते सुनाई दिए कि केस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सामने लगाना है क्योंकि काम ठीक हो जाएगा, जिसकी हामी भरते हुए आबिद जुबैरी ने कहा कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगा हुआ है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जमा करवाई गई शिकायत में इन जायदादों की तफसीलात भी बताई गई हैं जो उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी सर्विस के दौरान बनाई हैं। मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई दरख्वास्त के साथ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी उनके बेटों के नाम मशकूक अंदाज में खरीदी गई जायदादों की दस्तावेजात मुंसलिक हैं। इस शिकायत में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की बेटी को बरतानवी बैंक अकाउंट में भेजे गए पाउंड्स की रसीद भी मुंसलिक है। शिकायत के साथ मुंसलिक दस्तावेजात में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने 2021 में गुलबर्ग लाहौर में 2 केनाल 4 मरले का प्लॉट 4 करोड़ 44 लाख में खरीदा, जबकि इसे 7 करोड़ 20 लाख का डिक्लेयर किया गया। इन दस्तावेजात में यह भी कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने यह प्लॉट 2022 में 13 करोड़ में अपने मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद सफदर को फरोख्त कर दिया और बाद इसे 4 करोड़ 96 लाख रुपए का डिक्लेयर किया। इन दस्तावेजात में मजीद कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सेंट जॉन्स पार्क कैंट में 65 करोड़ मार्केट वैल्यू वाला 4 केनाल का प्लाट 10 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। इन दस्तावेजात में यह भी कहा गया है कि मज़कूरा जज ने अपने मुबैना फ्रंटमैन की मदद से एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 1 केनाल का प्लाट सिर्फ 5 लाख रुपए में दिलवाया, जबकि मार्केट में इस प्लाट की कीमत उस वक्त 20 लाख रुपए से जायद थी। इन दस्तावेजात में यह भी कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के 2 बेटों को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में कमर्शियल प्लाट महज 9 लाख रुपए में दिए गए, जबकि मार्केट में इन प्लाटों की वैल्यू 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन दस्तावेजात में यह भी इल्जाम आयद किया गया कि मज़कूरा जज की बेटी के फॉरेन करेंसी अकाउंट में 10,000 बरतानवी पाउंड दुबई से ट्रांसफर किए गए। ताहाल जस्टिस नकवी ने अपने ऊपर आयद करदा इन इल्जामात का जवाब नहीं दिया। आईनी अमूर के माहिर हामिद खान का कहना था कि इल्जामात पर किसी भी जज को शोकाज नोटिस जारी होने के बाद जज को इल्जामात का जवाब देना होता है। उन्होंने कहा कि जज की तरफ से इसका जवाब देने की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दोबारा तलब किया जाता है, जिसमें जिस जज को नोटिस जारी किया गया हो इसके जवाब पर तफसीली गौर किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के जवाब से मुतमईन हो तो रेफरेंस या शिकायत उसी वक्त ही फारिग कर दी जाती हैं, लेकिन अगर काउंसिल जज के जवाब से मुतमईन ना हो तो फिर जिस जज को शोकाज नोटिस जारी किया गया होता है उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है।
हामिद खान का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इन कैमरा होती है। ताहम अगर मुतासिरा जज चाहे तो वो दरख्वास्त दे सकता है कि उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई ओपन कोर्ट में की जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरा जज के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी इदारे की खिदमत हासिल कर सकती है। हामिद खान का कहना था कि अगर तहकीकात में जिस जज को शोकाज नोटिस जारी किया हो वो कसूरवार पाया गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बारे में रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवाती है और सदर मुमलिकत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से भिजवाई गई रिपोर्ट पर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट की रोशनी में ही सदर मुमलिकत ने नौकरी से फारिग कर दिया था। वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 अरकान पर मुश्तमिल होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस काउंसिल के सरबराह होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज इसके रुकन होते हैं। इसके अलावा मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान भी इसके रुकन होते हैं। ये काउंसिल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी या मुबैना तौर पर बदउनवानी में मुलव्विस होने से मुतालिक शिकायत का जायजा लेती है और शिकायत दुरुस्त होने की सूरत में इस जज के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।